नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव के बाद जहां नई सरकार का गठन हो चुका है, तो वहीं राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं। 10 सालों के बाद इस बार किसी नेता को नेता विपक्ष का दर्जा मिला है। दरअसल 16वीं और 17वीं लोकसभा में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या की 10% सीट नहीं थी। नियमों के मुताबिक नेता विपक्ष उस पार्टी के नेता को बनाया जाता है जिसके पास 10% से ज्यादा सीट हो। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं और विपक्ष की वो सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लेकिन अब सवाल ये है कि बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के लिए सदन कितनी बदल जाएगी और उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। नेता विपक्ष न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है, बल्कि कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ भी बैठता है। सिर्फ उसके अधिकारों की बात करें तो राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कमेटी का भी हिस्सा होंगे, जो सीबीआई डायरेक्टर, सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन और सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। इन सारी नियुक्तों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां पीएम मोदी बैठेंगे। और ऐसा पहली बार होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी सहमति लेनी होगी। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वह सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद की मुख्य समितियों में राहुल बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल होंगे और उनके पास ये सारे अधिकार होंगे कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहेंगे। मतलब ये कि पीएम नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी 7 साल मिलकर कई फैसले लेंगे। अब तक राहुल गांधी कभी भी पीएम मोदी के साथ किसी पैनल में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अब दोनों को एक साथ कई पैनलों में शामिल होना होगा। आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर माना जाता है। वैसे तो राहुल गांधी शानदार लंबे चौड़े बंगलों में रहते रहे हैं। उनका बचपन दादी इंदिरा गांधी के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहते बीता और फिर पिता राजीव गांधी के साथ भी वो पीएम हाउस में ही रह चुके हैं। लेकिन अब उन्हें संवैधानिक पद पर होने की वजह से लंबा चौड़ा बंगला मिलेगा। एक समय संसद की सदस्यता जाने के कारण राहुल गांधी का बंगला खाली करवा दिया गया था, लेकिन अब उन्हें जो घर मिलेगा वो 8,250 स्क्वायर फीट एरिया में फैला होगा। इसमें बड़ा सा दालान, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम के साथ कम से कम 4 बाथरूम होते हैं। कुल मिलाकर इस बंगले में 7 बड़े हवादार कमरे होंगे और इनमें नौकरों के लिए 4 क्वार्टर अलग से बने होंगे। वैसे दिल्ली में इस तरह के आलीशान बंगले की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी और किराया तो लाखों में होगा। बात अब सैलरी की करें तो नेता विपक्ष को हर महीने 3,30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। हर माह 1,000 का सत्कार भत्ता दिया जाता है। इनको 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। हालांकि नेता विपक्ष को सांसद का वेतन और भत्ता नहीं मिलता। इसके अलावा दूसरी सुविधाओं में उन्हें अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा का भत्ता मिलेगा। नेता विपक्ष मुफ्त टेलीफोन, बिजली, पानी का हकदार होता है और साल भर में उन्हें कुछ फिक्स मुफ्त हवाई यात्राएं भी दी जाती हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी से पहले गांधी परिवार के 2 और सदस्य इस महत्वपूर्ण पद पर बैठ चुके हैं। राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 से 90 में विपक्ष के नेता थे, जब वीपी सिंह सरकार सत्ता में थी। उनकी मां और पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक इस पद पर रही, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सत्ता में थी। 54 साल के राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।